हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में काव्य बोध व्याकरण के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको मैं बताने जा रहा, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपके पेपर में जो भी काव्य बोध से जो भी क्वेश्चन आए वो बन जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। काव्य के भेद माने गए हैं कितने माने गए हैं? 2। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है। इसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। जीवन का विस्तृत चित्र किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या बोलते हैं? अलंकार। वीर रस का उत्साह होता है। पीपर पात सरस मंडोला में उपमा अलंकार है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 होती हैं। रघुपति राघव और राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपका खा अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका महाकाव्य में चित्रण होता है, तो कैसा होता है? आपका विस्तृत। ठीक है ना, विस्तृत चित्रण होता है। इसके बाद श्रृंगार रस का रति। इसके बाद आपका चढ़ सरोज पखारने लगा अलंकार का उदाहरण है कौन से का है? रूपक का। ठीक है ना। इसमें क्या आएगा आपका? रूपक। नीचे आपके आंसर भी दिए गए हैं तो आप लिख सकते हो। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। ठीक है। इसके बाद जिस कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन कहलाता है, ये लिखा हुआ है। कामयानी एक महाकाव्य घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा भीभत्स रस होता है? वीर रस का उत्साह होता है। छंद के 2 प्रकार होते, पीपर पात सरित मंडोला में आपका उपमा अलंकार होता है। रस के 10 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका सतसत। पहला है आपका प्रबंध काव्य में पूर्वावर संबंध होता है, तो ये आपका क्या है? सही है। रस युक्त बाकी काव्य हैं। कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये आपका क्या है? सही है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये आपका क्या है? असत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, ये भी आपका क्या है? असत्य है। अलंकार का सामान्य गहना होता है, तो ये आपका क्या है? सही है। मनुपद कमल बांधे दो भाई में रूपक अलंकार है, तो ये आपका क्या है? सही है। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक, ये भी सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध, ये असत्य है। दोहा क्या होता है? मात्रिक छंद होता है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है ना। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग रस होता है। ठीक है ना। वियोग रस होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उपमा अलंकार में उपकार समीप होता है, ये आपका सही है। इसके बाद सही जोड़ियाँ, जो आपकी काव्य बोध की जो सही जोड़ियाँ होती हैं, पंचवटी आपका खंड काव्य है। कामयानी महाकाव्य। श्रृंगार रस का रति होगा जाएगा। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? आपको रस को कहा जाता है। रस के अंक कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों चंद की चंचल अनुप्रास एक बार की आवृत्ति। अनुप्रास अद्भुत रस क्या होता है? विस्मय। जीवन का खंड चित्रण खंड काव्य में होता है। छंद के प्रकार 2 होते हैं, 2। ठीक है ना। 24 मात्राओं का छंद होता है आपका दोहा। इसके बाद आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है ना। तो नायक के बृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? बृहद मतलब बड़े, तो उसमें आपका आएगा क्या? महाकाव्य। ठीक है ना। महाकाव्य आ जाएगा। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बिना पूर्वार संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। तो इसमें आएगा आपका मुक्तक काव्य।
इसके बाद भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। इसमें क्या आ जाएगा अपना? भय आ जाएगा। चर सरोज परवान उन लागे में कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक है। इसके बाद संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है ना। स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव। ठीक है ना। क्या होते हैं आपके? विभाव। इसके बाद श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या होता है आपका? रति। तो ये क्या है आपके? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। ठीक है ना। काव्य बोध जो व्याकरण होता है आपका हिंदी का, वो है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक दो बार मेरा वीडियो देख लोगे तो वैसे ही वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना।